ये संघ से इतनी नफरत कि संघ की अच्छाइयों को, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे वो खुद इंदिरा गांधी रही हों, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री रहे हों, चाहे वो नेहरू जी रहे हों, ये सब आज की तारीख में मणिकम टैगोर साहब को याद नहीं आते। अल कायदा से तुलना कर देना। देखिए, ये जो मणिकम टैगोर हैं, ये लोकसभा में तीसरी बार चुनकर आए हैं। हाँ, 30 साल से ज्यादा वक्त से कांग्रेस की राजनीति में है। छात्र राजनीति से उनकी शुरुआत हुई है। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के सचेतक हैं और पार्टी की कार्य समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य भी हैं। हम पढ़े लिखे भी नहीं है, ग्रेजुएट हैं, वकालत की पढ़ाई भी की है, उम्र भी कम नहीं है, 50 के हैं। तो उनसे आरएसएस की तुलना अल कायदा से करने के अनाड़ीपन की उम्मीद कम से कम मैं तो नहीं कर सकता हूँ। ठीक है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कट्टर हिंदुत्व के विचार का समर्थक है। ये भी ठीक है कि आरएसएस और उसके कई सहयोगी जो संगठन हैं, उनके क्रियाकलापों से समाज में नफरत की भावना को पनपने में, बढ़ने में मदद मिलती है। लेकिन केशव बलिराम हेगडेवार ने जो आरएसएस की स्थापना की, उसकी तुलना ओसामा बिन लादेन द्वारा स्थापित अल कायदा के से करना, उससे बराबर मानना, ये महज नाशाइस्तगी नहीं है, बल्कि बेहूदगी है, बदतमीजी है, नालायकी है। मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, अल कायदा वैश्विक आतंकवादी संगठन है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसे आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। आरएसएस पर आजादी के बाद हमारी सरकार ने 3 बार प्रतिबंध भले ही लगाया हो, और भले ही महात्मा गांधी के जो हत्यारे थे नाथूराम गोडसे, उनसे आरएसएस के संबंधों के बारे में बहुत से तथ्य गंभीर इशारा करते हैं, मगर जो आज के मौजूदा संदर्भ हैं, वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में आरएसएस को कायदा का हमरूप बताना किसी के भी गले उतरने वाली बात नहीं है। क्या हम मोहन भागवत की तुलना जो है वो अल जवाहिरी से और सैफ अल आदिल से करने की हद तक जाने का काम करेंगे? नहीं तो फिर क्या किया जाए? मतलब आप में रोष और आक्रोश तो बहुत नजर आ रहा है, पर ऐसा तो नहीं है कि अंदर से आप कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वाह क्या बात बोल दी। नहीं 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 नहीं, मैं उस तरह का व्यक्ति हूं ही नहीं। देखिए, ये ठीक है कि सिर्फ इसलिए कि किसी संगठन की सांगठनिक शक्ति बहुत मजबूत है, हम उसकी तारीफ के पुल बांधने लगे, उसके नेतृत्व की और संगठन के गर्व से। वेलकमिंग है पंकज जी, लेकिन जो बात आपने कही कि ये बेहूदगी है शहजाद पूनावाला, और कुछ भी नहीं, इसको और कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, नफरत फैलाने के आरोप भले ही लगते हो संघ पर, ये भी वो कह रहे हैं। नाथूराम गोडसे से रिश्ते के आरोप और इशारे बहुत मिलते हों, लेकिन बावजूद इसके ऐसी बात कह देना गले नहीं उतरता। सबसे पहले रूबिका जी, आप कितनी इनोसेंट है। आपने शुरुआत के पैकेज में और आपने इंट्रोडक्शन में रामायण और महाभारत कोट किया। भाई, कांग्रेसियों को समझाना तो बाबरनामा कोट करते, अकबरनामा कोट करते, भाई जो उनको समझ में आता है वो कोट करते। भाई उनका तो चरित्र ये है कि भाई भाई का गला काट देता है और प्रस्तुत करता है बाप को। एनीवे, छोड़ देते, दूसरी बात पे आते। देखिए, राहुल नहीं कर पाते संगठन का फायदा, वोट बैंक का है एक कायदा, तो उनको दिखे राष्ट्रवादियों में अल कायदा। ये एक्चुअली दरअसल क्या है, इनको हिंदू में टेरर दिखता है, गीता में जिहाद दिखता है, सनातन में बीमारी दिखती है, सेना के अध्यक्ष में सड़क का गुंडा दिखता है, हिंदुत्व में आईसिस बोको हराम, नक्सली में शहीद अफजल याकूब और बाटला में इनको मासूम नजर आते हैं। तो इनको राष्ट्रवादियों में यही दिखेगा, और क्या दिखेगा भाई, इनको यही दिखने वाला है। तीसरी बात देखिए, इन्होंने अब पंकज का मतलब ऐसे कमल होता है, उसको अन्यथा ना लिया जाए, पर पंकज जी जो है कमल क्यों लेंगे भैया? नहीं, अन्यथा मत लिया जाए। मतलब कमल से ना, जो हमारे कमल से ना जुड़े, विष्णु जी के कमल से जुड़े। मैं कह रहा हूं कि पंकज जी ने जो बोला है, ये पंकज जी बोल रहे हैं इसलिए तो बाहर है, और जो तीन बार के सांसद है वो गालियां दे रहे हैं वोट बैंक के नाम पर। चौथी बात मैं पूछना चाहता हूं, देखिए अब मैं मणिकम टैगोर को एड्रेस करना चाहता हूं, और जो सूट बूट में हमें कॉर्पोरेट समाजवादी पार्टी के नेता दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं, उनको अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ माशाल्लाह, कॉर्पोरेट लग रहे हैं, एकदम कॉर्पोरेट लग रहे हैं, एकदम कॉर्पोरेट। ऐसा लग रहा है कि वो कोई सीईओ है भाई। मुझे लगता है अनिल अंबानी की पार्टी से डायरेक्टली आ रहे हैं। एनीवे, मैं आगे बढ़ देता हूँ। देखिए, प्रणब मुखर्जी अल कायदा के हेडक्वार्टर गए थे क्या? ये नेहरू जी और कांग्रेस ने क्या अल कायदा को बुलाया था क्या रिपब्लिक डे के परेड में? ये महात्मा गांधी, जेपी नारायण और आम्बेडकर जी ने तारीफ की तो अल कायदा की थी क्या? और इंदिरा जी ने भी प्रेज किया है, तो क्या वो अल कायदा की तारीफ कर रहे थे? इनसे एक सवाल। दूसरा सवाल मेरा ये है इनसे कि देखिए, आपको पता है रूबिका जी, आपने बहुत चीज़ें कोट किया, आपके ग्राफिक्स में दिख रहे हैं। देश में लार्जेस्ट वर्कर मूवमेंट पता है, लेफ्ट का नहीं है, बीएमएस, भारतीय मजदूर संघ परिवार का है। लार्जेस्ट स्टूडेंट मूवमेंट लेफ्ट का और कांग्रेस का नहीं है, एबीवीपी का है। लार्जेस्ट स्कूल मूवमेंट विद्या भारती आरएसएस का है। लार्जेस्ट सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये लेफ्ट वालों का नहीं है, ये सेवा भारती, जिसने कोविड के समय पर लाखों लोगों को खाना पीना दिया।
तो मुझे लगता है कि अगर राष्ट्रवादियों में इनको इस प्रकार से दिखता है, ये उनकी मानसिकता का डिफॉल्ट है। और राहुल गांधी को बचाओ इसलिए संघ पर हमला कराओ, राहुल गांधी को कोई सीरियसली नहीं लेता। पर कहा वो तो संघ के जैसा बनने की कोशिश, वो कह रहे हैं ना कि संगठन वाली शक्ति कितनी मजबूत है। अजीज भाई, अब संगठन की एक तो सेवा दल भी हुआ करता था कांग्रेस का एक जमाने में, हमें याद है। हाँ, अब वो कहाँ है? अब वो शहजादपुरा वाला कह रहे हैं मेवा दल हो गया है। भाई संगठन की शक्ति तो जरूरी है ना, नहीं होगा तो फिर क्या होगा? किशोर वैसे संघ जाते, शाखा में जाते हैं किशोर जी। देखिए रूबिका जी, हाँ, देखिए शहजाद की बात मत सुने आप। देखिए ये कारपोरेट की बात कर रहे हैं, ये सूट बूट की बात कर रहे हैं। हाँ। कि मुझे लग रहा है ये सूट बूट की बात ये बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। इनसे बेहतर सूट बूट की बात कोई नहीं समझता। ये जिस पार्टी से ताल्लुक रख रहे हैं वहां सिर्फ सूट बूट से ही चल रही है वो पार्टी, और कितने के सूट बूट का इस्तेमाल करती है शायद इनको भी पता है और इनके नेता को भी पता है। खैर मैं दूसरी बात करूंगा। पर ये काम देखिए अजीज तमाम भाई मुद्दे आप आपने ही उभारे लोग और कर कई सारी सकते हैं, बातें हाँ? निकल करके आई। सूट बूट पहनकर सूट बूट को गाली देना, ऐसा कौन करता है भला, ये बताइए आप। सुब्रत रॉय तो किसान देखिए है। सुब्रत रॉय देखिए किसान ऐसा है रूबिका जी, हम तो अध्यापक हैं, हाँ। हम तो टीचर हैं, पढ़ाते हैं, और आपके चैनल में आके बहस भी करते हैं। तो हमारा ये सूट बूट तो ये कोई दिखावापन का नहीं है, ये तो एक हमारा कल्चर है। ये हम चूंकि जिस कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, हम टीचर हैं हम टीचर हैं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं अजीज भाई, ये कि तो खाल नहीं कुछ कल्चर, और क्या है, कर रहे हैं आप? खाल कुछ और है, चेहरा कुछ और है। समाजवाद शेरवानी का कल्चर। अरे सुनिए हाँ। मैं मेरी बात सुन ले मेरे हो प्लीज। जाता है क्योंकि टाइट ढीले मैं कह कर रहा लें था, तो देखिए, जिससे क्या है खैर, मैं- विषय सही से समझ में आए। टाइट थोड़ा टाइट हो गई है ना, तो वो ठीक रहे। नहीं देखिए, अरे सुनिए ना सर, एक मिनट सुनिए। हम आवाज देखिए विषय थोड़ी खूब तेज, समझते मुझे हैं सुन नहीं पा और रहे विषय हम, हाँ। समझ के ही बात कर रहे हैं। अब आप देखिए जो बातें अभी चल रही हैं, मैं देख पा रहा हूं कि देखिए पहली बात तो यह है कि राजनीति में भाषा की भी एक गरिमा होनी चाहिए। किसी भी लेवल पे आप चले जाएं, हो सकता कोई शख्स आपको पसंद हो ना पसंद हो, उसकी विचारधारा पसंद है या नहीं पसंद है, किस लेवल तक उसकी विचारधारा है सामने वाले की, हमें इस पर नहीं जाना है। लेकिन हमें अपनी भाषा का संयम रखना है, बहुत सोच समझ करके बातों को रखना है और सोच समझ करके अपनी बात को कहना है। ये हमेशा होना चाहिए। जो कुछ जिस तरीके से मैं देख रहा हूं कि वो सांसद महोदय जो जिस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट दिया, मुझे लग रहा कि वो बहुत उचित नहीं है, एक बात। और जो बात मैं देख रहा था दिग्विजय सिंह जी ने कहा, उसको गलत ढंग से लिया गया। उन्होंने, देखिए मैं एक बात बताऊं कि अगर कहीं से कुछ भी किसी से सीखने का मौका मिलता है तो मुझे लग रहा सीखना चाहिए, अपने दुश्मन से भी चीजों को सीखना चाहिए। तो अजीज भाई संघ और से आप इस क्या बात क्या के सीख लिए सकते हैं? बीजेपी, राष्ट्रभक्ति, नहीं, वंदे मैं- मातरम। देखिए अगर मुझे अरे सीखने आप पे आ जाए, अजीज मैं भाई सीखने हैं, पे आ अजीज जाऊं, भाई और से अगर पूछिए। सीखने का मौका, हाँ, नहीं मैं इसीलिए कह रहा हूं, देखिए एक अच्छा इंसान, एक समझदार इंसान, एक कामयाब इंसान अपने दुश्मन से भी बेहतर चीज अगर उसके अंदर है तो सामने से वो सीखता है, उसकी बुरी चीज को इग्नोर करता है और अच्छी चीज को अडॉप्ट करता है। ये उसकी अच्छाई होगी अगर आदमी समझदार है। और अगर इस तरीके की परिस्थितियां आई, दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि आरएसएस में किस तरीके से संगठन का काम होता है, बीजेपी में किस तरह संगठन का काम होता है, पूरे साल वो चुनावी मोड में रहती है, बीजेपी पूरे साल चुनावी मोड में रहती है। आप इस बात को